सो प्यारे दोस्तों, पहले एक बार क्विक रिव्यू करेंगे सारे टॉपिक का। परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर पहली चीज, और ऑपरेशन का मतलब बताओ। एडिशन, एडिशन, वेरी गुड। एंड ऑपरेशन का मतलब बताओ। मल्टीप्लाई, प्यारे दोस्तों, कोई फिर बताओ परमोटेशन का क्या मतलब था। अरेंजमेंट, हाँ, अरेंजिंग, अरेंजमेंट। कोई बताओ टोटल थिंग्स को किससे रिप्रेजेंट करते थे, एन, और उसमें से आर चीज को, जिन चीजों को अरेंज करना हो उसे आर से। आर, हाँ, तो प्यारे दोस्तों NPR इसका शॉर्टकट तरीका था, इसका फॉर्मूला याद दिलाओ। फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, फैक्टोरियल N माइनस आर। एन और आर में से क्या चीज बड़ी होती है। एन, एन, बहुत बढ़िया। फिर हमने किया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब याद दिलाओ। सिलेक्शन, सिलेक्शन, प्यारे दोस्तों सिलेक्शन, सिलेक्शन यूज करना हो तो टोटल थिंग्स में को क्या कहते हैं एन, और जितनी चीजों एन, को सिलेक्ट करना हो उसे क्या कहते हैं आर। आर, इसका सी, पहले वाला फॉर्मूला बताओ जो सबसे ज्यादा अपन यूज करेंगे। फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर अपॉन एन माइनस आर। इसका हमने एक शॉर्टकट भी बना लिया था बगैर फॉर्मूले के। इसका एक फॉर्मूला और था प्यारे दोस्तों NCR का, वो फॉर्मूला भी बताओ। NCR की एनसीआर जगह, इज इक्वल टू एनसीआर माइनस 1, NCR की जगह N माइनस आर। केशव ध्यान से बोलना है दोस्त। सो प्यारे दोस्तों, अब इसके बाद मिक्स क्वेश्चन हमने मिसलेनियस में किए, जिसमें एक क्वेश्चन खास आया एग्जाम्पल में अगेन। तो उसने कहा अरेंज करो तो कितने बनेंगे तरीके, 60 तरीके बने। फिर उसने कहा दूसरा पार्ट जो कि ज़्यादा स्मार्टर था, कहते हैं अगेन के सारे वर्ड्स को जितने पॉसिबल वर्ड है डिक्शनरी वाइज अरेंज करो तो 50 में पर क्या होगा। सो वो हमने डेवलप किया लास्ट क्लास में। किसी मित्र का रह गया हो तो जरूर कवर कर लेना। बैक में सर एक साउंड आ बार रही है। मैंने 51 वर्ड बनाया था, आप एक बार चेक कर लो, सही है दोबारा बोलो। सर। 51 वर्ड मेरा बना था, मैंने आपने कहा था बनाना है घर पे अपने आप, तो 60 तरीकों से तो वर्ड बनाया था व्हाट्सएप सर। पे चेक कराना दोस्त, व्हाट्सएप पे भेज ओके, देना। प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनना। मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे एक मित्र ने एक एग्जाम्पल पूछा और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। एक बहुत अच्छा एग्जाम होता है CA का और CMA का। ये कॉमर्स बेस्ड एग्जाम है, लेकिन कॉमर्स के सबसे टॉप मोस्ट एग्जाम है। इनके अंदर भी परमोटेशन कॉम्बिनेशन का मेरा ये शानदार चैप्टर आता है। इसमें ये क्वेश्चन आया। मैं ये क्वेश्चन को आपको दो तरीकों से बताऊंगा, कहानी के तौर पे बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। सपोज करो आप किसी टेम्पल में, किसी मंदिर के पास गए घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। मंदिर में आप गए तो आपके पास बास्केट में आप बहुत वहाँ गरीब लोग होते हैं, उन गरीब लोगों को बांटने के लिए कुछ सामान लेके गए। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, आपके पास एप्पल थे, आपके पास 5 एप्पल थे, मैंगोज थे 3, ऑरेंजेस थे 2। टोटल बताओ कितने फ्रूट थे आपके पास। 11, प्यारे दोस्त ध्यान से जोड़ना है, 10 फ्रूट से। प्यारे दोस्तों 10 डिफरेंट बैगर्स के अंदर आप बांटोगे तो आप ये 10 बैगर्स में ये फ्रूट किस तरीके से बांट सकते हैं, दैट इज द क्वेश्चन, वेरी फेमस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना। 5 एप्पल, 3 मैंगो, 2 ऑरेंज, सारे फ्रूट्स को पहले लेवल पे सब अलग अलग फ्रूट्स मान लो, तो टोटल फ्रूट्स बता दो कितने थे। पहले पहले बैगर को 10 में से कोई भी दे देंगे, 10 तरीके, दूसरे के 9, फिर 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1। सो प्यारे दोस्तों टोटल वेज कुछ और बनेंगे या फैक्टोरियल 10। प्यारे दोस्तों अब कोई मुझे बताओ एप्पल कितने हैं। तो प्यारे दोस्तों ये तो रिपीट हो रहे हैं। 5 एप्पल क्या करूं, कोई बता दो। और बोलो, और बोलो इनटू। बाद में प्यारे दोस्तों दिस इज फर्स्ट स्टोरी। इसी तरीके से क्वेश्चन आया, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। रिपीटिशन खाली अल्फाबेट्स में नहीं हो सकती, फ्रूट्स में भी हो सकती है। इसी तरीके से ये काउंटर क्वेश्चन जिस साल ये पेपर में आया उसके ही दूसरे सेट के अंदर एक दूसरा क्वेश्चन था इसी तरह का। सपोज करो आप किसी टेम्पल के अंदर गए और जब वहां से बाहर निकल रहे थे तो आपने सोचा बैगर्स में कॉइन्स डिस्ट्रीब्यूट करें। आपके पास 5 रुपए के 3 कॉइन थे, 10 रुपीज के 5 कॉइन थे, 2 रुपीज के 2 कॉइन थे। टोटल कॉइन बता दो कितने थे। 10। 10 बैगर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितने तरीकों से बांट सकते हैं अब आप मुझे बताओ दोस्तों। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5। अब मेरे भाई ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, कौन सा एग्जाम्पल बोला भाई। 15 एग्जाम्पल। अगर 15 सर। आपके पास किताब खोलें तो पेज नंबर 146 पे है एग्जाम्पल नंबर 15। देखना भैया। इन हाउ मेनी वेज 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क आर टू बी अरेंज। रेड कलर की कितनी डिस्क थी हमारे पास, 4।
येलो कलर की कितनी डिस्क थी? बैकग्राउंड में साउंड आ रही है, किसी का माइक खुला है, माइक बोलते वक्त खोलें अन्यथा बंद रखें। सो ग्रीन कलर की कितनी थी प्यारे दोस्तों? 2। कहते हैं इनको सबको अरेंज करना है। टोटल डिस्क बता दो कितनी हुई प्यारे दोस्तों? 9। 9 डिस्क को अरेंज करना है। अब तो आपको सब दिख रहे होंगे, ये एक ही क्वेश्चन को कहने के अलग अलग तरीके हैं। आंसर फाइनल बोलो। Factorial 9. फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। सो वंडरफुल प्यारे दोस्तों, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, कहानी बना के इसको भी जोड़ लेना अपने तर्कश के अंदर, ताकि तुम्हें ध्यान रहे एप्पल्स भी रिपीट हो सकते हैं, कॉइन्स भी और डिशेस भी रिपीट हो सकती हैं, और उसको अरेंज करना हो तो हम कितने तरीकों से इस क्वेश्चन को ले सकते हैं। सो प्यारे दोस्तों, आइए पहले अपनी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। बहुत शानदार एग्जांपल एक्सरसाइज 11 है। भी करा दूं। उनको पहले एक्सरसाइज करते हैं, अब 11th को बाद मिलेंगे दोस्त। सो प्यारे दोस्तों, ये थोड़े ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान से देखना। दिस इज द 4th वन। दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज NCERT। प्यारे दोस्तों, बुक मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4। सब सावधानी से देखेंगे, क्वेश्चन को रीड करना। ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में आता है और लोग इसको ठीक ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो अंडरस्टैंडिंग को पे तवज्जो ज़्यादा देनी। इफ द डिफरेंट परमोटेशन, वर्ड आ रहा है परमोटेशन, परमोटेशन का मतलब कोई बताओ? Arrange. तो ये कहता है इफ द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड एग्जामिनेशन। सो बड़ा शानदार वर्ड है प्यारे दोस्तों, एग्जामिनेशन। सब साथ साथ करेंगे प्यारे दोस्तों। EXAMINATION, एग्जामिनेशन, आर टू बी लिस्टेड इन अ डिक्शनरी। प्यारे दोस्तों, अगर मैं डिक्शनरी में से अरेंज करूं तो कोई पहले बताओ किससे स्टार्ट होने वाले लेटर आएंगे? बहुत A बढ़िया, ए से। इसी के अल्फाबेट बी नहीं है इसके अंदर प्यारे दोस्तों। इसके बाद ए के बाद आने वाला कौन सा है? B E. बी तो है ही नहीं दोस्त। बी नहीं, सी नहीं, डी नहीं, फिर E. ए के बाद क्या आता है प्यारे दोस्तों? E. ई। हाँ, गुड बहन, ई से स्टार्ट होने वाले। फिर I. आई, गुड। इसी तरीके से मैं बाकी सबको भी अरेंज कर सकता हूँ ना, डिक्शनरी में स्टार्ट होने वाले। सो कहता है एग्जामिनेशन वर्ड के सारे लेटर्स का परमोटेशन करो, बोले तो अरेंजमेंट करो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। अगर डिक्शनरी वाइज लिस्ट कर दें, देन हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर। अब फाइनल क्वेश्चन देखना क्या पूछता है, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट विद ई। मतलब बताओ प्यारे दोस्तों, ये लाइन का मतलब डायग्नोज करना है। ये डायग्नोज कर पाएंगे तो बहुत आसान है क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द वर्ड स्टार्ट विद ई। अच्छा कोई बताओ, ई वाले बताने हैं या ई के बाद वाले बताने हैं या ई से पहले वाले बताने हैं? E से पहले वाले बता यार दोस्तों, उसने बोला ई से स्टार्ट होने से पहले वाले बताने। ई से बिफोर वाले कौन से लेटर वाले वर्ड है A. भाई? अब बहुत सारे हैं या केवल ए वाला है? केवल ए वाला। तो इसका मतलब ये इनडायरेक्टली बोल रहा है ई से पहले वाले बताओ, मीन्स ऐसे लेटर बताओ अगर मैं डिक्शनरी वाइज अरेंज करूं तो ए से स्टार्ट होने वाले लेटर बताने। सो प्यारे दोस्तों, हमने इसको आसान बना लिया, हमें सारों को अरेंज नहीं करना। ए से स्टार्ट होने वाले एग्जामिनेशन के डिफरेंट अल्फाबेट से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन जो स्टार्ट ए से हो। सो प्यारे दोस्तों, अब बताओ पहला बॉक्स कितने बॉक्स बनाऊं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गुड बहन, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब सब बताना प्यारे दोस्तों। कंडीशन किसकी है, किसी की भी या वेरी फर्स्ट की? वेरी फर्स्ट की क्या कंडीशन है, किससे स्टार्ट होने A. वाला होना चाहिए? अच्छा, उसने सीधा नहीं बोला ए से स्टार्ट होने वाला, उसने कहा बोला बिफोर ई होना चाहिए और ई से पहले वाले आने चाहिए। तो ई से पहले तो ए ही आता है, तो ए से आने वाले। सो प्यारे दोस्तों, अब हम एलोकेट करना शुरू करेंगे। कोई बता दो ए लिखने के कितने तरीके? 2. मेरे प्यारे दो। दोस्तों, एक ए लिखना है यहाँ पे। ए लिखने के कितने तरीके? अच्छा, मैंने 2 ए लिख दिए, क्या ये 2 है या एक ही है? एक ही है। हाँ, तो प्यारे दोस्तों ए लिखने के कितने तरीके दोबारा बताओ? 1. हाँ, जो प्यारे दोस्तों, ये तो फिक्स्ड है और रिपीटेशन के अंदर 2 ए एक जैसे, एक ही तरीका है, कोई 2 तरीके नहीं है इसके। सो 2 डिफरेंट नहीं है अल्फाबेट, एक ही है। सो एक ही तरीका। मैं इसको वापस हटाऊं, इस यहाँ पे एक ही आना चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब बताओ ए 2 थे, एक यहाँ फिक्स हो गया।
अब बताओ बाकी जगह मैं लिखना चाहता हूं तो ए डबल मानूंगा या एक ही ए को अरेंज कर रहा हूं? एक ही एक को arrange हाँ, तो करेंगे। ए को डबल मत मानना प्यारे दोस्तों, कोई और डबल हो सकता है, लेकिन ए एक पहले जो आया वो फिक्स है, इसीलिए मैं अरेंज कर रहा हूं केवल एक ए को, तो ए रिपीट नहीं हो रहा। प्यारे दोस्तों इसको भरने के कितने तरीके पहले आप बताओ ना। 10 ways, वेरी गुड। 10 फिर ways. 9 8 9, 7 8, 6 7, 5 5, 4 3, 3 2 1। 2, 1. टोटल वेज मैं लिख रहा हूं प्यारे दोस्तों, लेकिन कुछ गलती करूंगा। दिस कैन बी कॉल्ड एज फैक्टोरियल 10। कोई गलती बता दो। अपॉन में आएगा 2 फैक्टोरियल। अपॉन में वेरी आई गुड। 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल किसके लिए आया प्यारे दोस्तों? एक के लिए। दोबारा बोलना, सोच के बोलना। और सर आई के लिए आया। हाँ I प्यारे और N दोस्तों के कोई लिए। बताओ I और N के लिए। ए के लिए आएगा या आ ही नहीं सकता? आ ही नहीं सकता, ए सर, A रिपीट के लिए नहीं तो हो आ ही रहा नहीं है। सकता, हाँ, एक ही word 2 है। आईज के लिए आ रहा है, और फैक्टोरियल 2 किसके लिए आ रहा है? 2 एंस के लिए। प्यारे दोस्तों 2 फैक्टोरियल मैं जानबूझ के समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये नहीं लिखना 2 एज के लिए। 2 एज के लिए क्यों नहीं लिखा, दोबारा बताओ मुझे। सर फर्स्ट है तो क्योंकि फर्स्ट हाँ। फर्स्ट पे ए। हाँ, ए फर्स्ट में फिक्स है, तो जो बाकी हमने 10 बॉक्स में अरेंज किया है वो केवल ए किया है, एक वो रिपीट नहीं हो रहा। सो प्यारे दोस्तों इसीलिए उसके 2 फैक्टोरियल वेज नहीं आएंगे। तो 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, दिस विल बी माई फाइनल आंसर। अच्छे से बनाकर समझ के लिखना। क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन पूछा बिल्कुल डिफरेंट वे में गया था। बोला एग्जामिनेशन को डिक्शनरी वाइज अरेंज कर दो, तो ई से पहले कौन कौन से कितने वर्ड्स आएंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो आई से पहले बोलता तो मैं 2 संभावनाएं लेता, ए और ई वाली, लेकिन तब थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता। लेकिन ये तो बहुत आसान है, ई से पहले तो केवल और केवल ए वाले आ रहे, तो केवल ए सर वाले अगर बीच बता में रहे। वर्ड पूछ ले तो जैसे 20 50 और 15 वर्ड कौन सा बनेगा? सब बन जाएगा दोस्त, अगेन वाला जैसे क्वेश्चन किया वैसे ही बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन अपने आप से रेज नहीं करें, क्वेश्चन जो अभी हैं वहीं तक रहें। सो आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। द वेरी नेक्स्ट, दिस इज द वंडरफुल 4th क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ध्यान से देखना। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। अरे कौन कौन से डिजिट का इस्तेमाल करना? 0 1 3 5 5 7 9 0 1 9, 3 5 7 9। प्यारे दोस्तों 6 डिजिट का नंबर बनाना है। 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो कोई बता दो, बॉक्स कितने बना दूं? चेक प्यारे दोस्तों ऊपर दोबारा काउंट करके बताओ, डिजिट भी मुझे कितने दिए हैं, ज्यादा या 6 ही दिए हैं? 6 ही दिया। पहले मुझे बताओ प्यारे दोस्तों, कंडीशन भी आगे पढ़ लेते हैं। विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। प्यारे दोस्तों अब बड़े ध्यान से सुनना, नो रिपीटेशन अलाउड नहीं, पहली बात। फिर बोलता है डिविजिबल बाय 10, कब होता है कोई नंबर 10 का डिविजन? लास्ट में जब 0 प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना। एक कंडीशन बताओ, पहले की है या आखिरी की है? लास्ट आखिरी की। यहाँ पे क्या आना चाहिए, कुछ और या 0? 0 0। प्यारे दोस्तों अब मैं चाहूंगा, अब आप बताना, सब बिल्कुल ध्यान से सोच के बताना। मैं बीच में आपको कंफ्यूज भी करूंगा, जरा मजे से होना। सो प्यारे दोस्तों अब मुझे बताओ, भरना यहाँ से शुरू करूं या कंडीशन वाले से? 0 आने के कितने तरीके? प्यारे One दोस्तों way. दिस इज 1 वेज। प्यारे दोस्तों अब सोच के बताओ, यहाँ क्या नहीं आ सकता? 0। हाँ, Zero. और 0 आ भी नहीं सकता, वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि Five 0 आ ways चुका है। है। तो इसके कितने तरीके? 5 वेज। 5 फिर प्यारे दोस्तों 4 वेज। 4 वेज, Four ways. 3 वेज, 2 वेज, 1 वेज। सो प्यारे दोस्तों 5 लाइनों में इसको एक्सप्लेन करके लिखोगे। माय आंसर इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 वेज हो गए ना प्यारे दोस्तों। प्यारे दोस्तों इसने किसी को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो। प्यारे दोस्तों मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन के अंदर एक चीज इसके अंदर फालतू डाल दूं, ये मैं एक्स्ट्रा करा रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों मैं दोबारा से कहता हूं, आपको डिजिट यूज करने हैं। 0 1 3 5 7 9। आपको 6 डिजिट का नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5 6। मैं फिर कहता हूं, वही क्वेश्चन ले रहा हूं, मैं कहता हूं डिविजिबल बाय 10 होना चाहिए। डिविजिबल बाय 10 के लिए लास्ट डिजिट के अंदर क्या आना चाहिए, कुछ और या 0? 0 प्यारे दोस्तों साथ Zero. में एक कंडीशन और डाल देता हूं, रिपीटेशन इज अलाउड। पहले मतलब बताओ।
रिपीट कर सकते हैं। हाँ, अब आप बताओ भरना कहाँ से शुरू करूँ, पहले से या आखिरी से? लास्ट इसको भरने के तरीके आप सावधानी से बताना, सब बताना वन प्यारे दोस्तों। इसको One. भरने के तरीके हाँ, आप चौकन्ने होके बोलो। 5 वेज 5 वेरी गुड। 6 ways 6 वेज या 5 वेज? 5 वेज ए मेरा भाई Prediction 6 allowed बोला, है ना? मेरा भाई 6 बोला, Six उससे ways. बताओ 5 या 6? 5 वेज क्यों 5 वेज? पक्का 5 वेज सही आंसर। प्यारे Zero दोस्तों five यहाँ ways. 6 तरीके हैं, लेकिन जीरो नहीं आ सकता, जीरो नहीं आ सकता किसी भी हालात में। सो जीरो की जगह मैं उसका 1 वे घटा रहा हूँ। क्या नहीं आ सकता? जीरो। कोई बताओ, ये मेरे भाई को, वो 2 लोगों को नहीं पता चला जीरो क्यों नहीं आ सकता? सर लास्ट में अगर zero डिजिट होगा, हटा तो वो देना 5 तो 6 नंबर डिजिट का बन नहीं जाएगा। होगा, 5 डिजिट का बन जाएगा। इसीलिए इसके कितने तरीके? 5 वेज। अब चौकन्ने होके बताना इसके। शाबाश दोस्तों, सर 5 ways 5 दोबारा सोच के बोलो। एक भाई सही बोल रहा है, चिल्ला के बोलो। 6 वेज, कोई भी आ सकता है। वेरी गुड। इसके? 6 वेज वेरी गुड, वेरी गुड। 6 वेज ये अच्छा था, Six ways. तो ज्यादा माइंड को क्लियर करता है। नहीं तो लोग गिनती को घटाना सीख लेते हैं बस, मतलब 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, ऐसे ही नहीं चलना, लॉजिक से चलना। सो प्यारे दोस्तों, अगर इसके टोटल वेज निकाले होते तो हमने आंसर लिखा होता 5 × 6 × 6 × 4 बार है ना 6 × 1। दिस विल बी माय फाइनल आंसर वट एवर इट विल बी। सो प्यारे दोस्तों, सो वंडरफुल क्वेश्चन। आगे चलते हैं। सो प्यारे दोस्तों, फर्स्ट पार्ट मज़ेदार था, जो बुक का था, जो हमने इसी का एक्स्ट्रा लिया वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो ध्यान से उसे क्लैरिफाई कीजिएगा। मैं रब कर दूं दोस्तों, आगे चलता हूं। दिस इज माय वंडरफुल क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ध्यान से समझना। द इंग्लिश अल्फाबेट हैव 5 वोवल एंड 21 कॉन्सोनेंट। बिल्कुल सच्ची बात है। वोवल कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? टोटल 21। ये हमारे 21. टोटल 26 इंग्लिश अल्फाबेट हो गए। हाउ मेनी वर्ड ऑफ 2 वोवल एंड 2 कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दीज टोटल अल्फाबेट? अरे कोई मुझे बताओ, वोवल कितने लेने, 2 कॉन्सोनेंट कितने लेने? शाबाश दोस्तों। प्यारे दोस्तों फिर मुझे बताओ, वेरी गुड, क्या ये सिलेक्शन है, क्या ये अरेंजमेंट है, क्या ये दोनों है? दोनों बहुत Selection. बढ़िया बहन। दोनों। प्यारे दोस्तों सिलेक्शन है। सिलेक्शन क्या है? खाली 2 वोवल 2 कॉन्सोनेंट निकालने हैं या वर्ड भी बनाना है? तो अरेंजमेंट भी है, तो सिलेक्शन भी है, अरेंजमेंट भी है। इसीलिए प्यारे दोस्तों चौकन्ने होके देखना, दोनों है। एनालाइज करना, डीपली देखना, कैसे क्वेश्चन को पढ़ के हम जस्टिफाई कर सके कि अरेंजमेंट है या सिलेक्शन। पहले क्या करूं, अरेंजमेंट या सिलेक्शन? सिलेक्शन हाँ प्यारे दोस्तों, पहले 26 में से Selection. 2 2 निकालेंगे। सिलेक्शन करने के लिए कुछ और बनाऊं या टेबल बनाऊंगा? टेबल प्यारे दोस्तों बताओ, कितने वोवल सिलेक्ट करने थे, 2 कितने कॉन्सोनेंट? 2 तो टोटल 4 सिलेक्ट हो गए। प्यारे दोस्तों, नंबर ऑफ वेज फॉर सिलेक्टिंग, साथ साथ करते रहे ना प्यारे दोस्तों। सिलेक्टिंग 2 वोवल एंड 2 कॉन्सोनेंट आर, कितने बनेंगे? अब आप मुझे जवाब दो। 5C2 × 21C2 बहुत बढ़िया बहन, 5C2 21C2। प्यारे दोस्तों अब बताओ, मैंने कितने लेटर्स इसमें से निकाल लिए? 4 4। अब क्या मैं इनको निकाल लूं या अरेंज भी करूं? नंबर ऑफ वेज फॉर अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स। प्यारे दोस्तों अब बताओ, बॉक्स कितने बनाऊं? 4 प्यारे दोस्तों सब डिफरेंट है, तो रिपीटेशन की तो कोई सवाल ही नहीं। कोई बताओ यहाँ पे भरने के तरीके। 4 वेज वेरी गुड, 3 वेज वेरी गुड। 2 वेज टोटल वेज बता दो कितने आए? 4। फैक्टोरियल 4 बहुत बढ़िया, फैक्टोरियल 24 हो गए ना भैया। सो प्यारे दोस्तों, अब क्या मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया? मैं इतना छोड़ दूं? आप सबसे पूछ रहा हूँ। टोटल वेज के लिए मेरे को दोनों को सिलेक्ट करना है, अरेंज करना है, या सिलेक्ट भी करना है एंड अरेंज भी करना है? तो इसीलिए दोनों के बीच में मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं। दिस इज सिलेक्शन, एंड बोले तो मल्टीप्लाई, एंड दिस इज अरेंजमेंट। सो इसको फाइनल आंसर तक हम ले जाएंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से करना, जम के करना, अच्छे से करना। प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन से कराऊं या कहानी सुना के कराऊं? ज्यादा अच्छा क्या लगेगा?
कहानी कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है और ज्यादा गहराई तक दिमाग में तो आपने बैठती है। सिलेक्शन के बाद यहाँ पे क्या करा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट प्यारे और दोस्त लेटर केशव टोटल वेज वाला एक बार और अ, ध्यान से सुन। दो और दो, चार अल्फाबेट बना के वर्ड बनाने के लिए उन्हें अरेंज कर लिया, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल ओके 4। सर आगे आ गया। प्यारे दोस्त सोइए और मत अब की बार, नहीं तो पानी की बाल्टी आपके लिए रखनी पड़ेगी मुझे। इतना आसान सी चीज पूछ रहा था प्यारे, फिर भी पूछता रही और नहीं आया तो आगे चलूंगा। प्यारे दोस्तों एक अगला क्वेश्चन नहीं कहानी सुनाऊंगा, बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों आप कोई पेपर देने बैठे, कोई आजकल ऑनलाइन पेपर बहुत चल रहे हैं, सपोज करो किसी क्वेश्चन पेपर में, बड़े ध्यान से सुनना, टोटल 12 क्वेश्चन आए। कोई बताओ कितने क्वेश्चन आए? 12। अब मान लो पेपर आसान सा और आपको इसमें से कोई 8 करने, क्या करने हैं, कितने करने हैं? प्यारे दोस्तों पहले मुझे बताओ ये अरेंजमेंट है या सिलेक्शन है? हाँ गुड दोस्त। Selection। प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल पक्का मेरा दोस्त कहता है सिलेक्शन है। 12 में से चुन चुन के कोई 8 करेंगे। प्यारे दोस्तों अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो बताओ आंसर क्या होता? 12 हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन मैं कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। 12 क्वेश्चन आए तो 12 क्वेश्चन के अंदर आजकल के पेपर में अगर आप देखते हैं तो अलग अलग सेक्शन आते हैं। तो 12 क्वेश्चन के लिए हमारे 2 सेक्शन थे, दैट इज फर्स्ट पार्ट पेपर का और सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन थे, ध्यान से सुनना। कितने क्वेश्चन थे दोबारा बताओ? 5 दूसरे पार्ट में कितने क्वेश्चन थे देख के बताओ? 7। प्यारे दोस्तों अगर मैं पहले पार्ट के 5 क्वेश्चन दे दूं और दूसरे के ना भी बताऊं तो 12 में से 5 गए, 7 ही आएंगे। प्यारे दोस्तों अब मैं आपको कहता हूं आपको 8 क्वेश्चन करने हैं। अब इसके साथ एक कंडीशन भी बोलता हूं, एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच पार्ट। मतलब बताओ हर क्वेश्चन, हर पार्ट से 3 क्वेश्चन करने हैं या एटलीस्ट 3 करने हैं? हाँ एटलीस्ट वर्ड यूज किया। एटलीस्ट का मतलब हर एक पार्ट के 3 या 3 से हाँ ज्यादा। गुड भैया, ज्यादा। प्यारे दोस्तों अब बिल्कुल सावधानी से पार्टिसिपेट करना। मुझे सिलेक्ट करने हैं, मैं इधर ब्रैकेट में लिख देता हूं एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। अब बताओ मैं फर्स्ट पार्ट के कितने निकालूं जिस कंडीशन को फुलफिल करें? 3। वेरी गुड। तो सेकंड के कितने? 5। बहुत बढ़िया। ये पहला केस बना। क्या एक ही केस बनेगा दोस्तों? नो सर। प्यारे दोस्तों पहला केस याद। अब दूसरा तरीका बताओ, और एक कोई स्टूडेंट इससे 4 कर सकता है तो? इसके 5 इसके 4। प्यारे दोस्तों कोई बता दो कौन सा केस बना? सेकंड। केस 2। सीरियल वाइज बढ़ाना, हिरण कूदना दौड़ की तरह से 3 के बाद 5 पे नहीं आना। गुड, वेरी गुड। अगला बोलो। 5 3। 5 3 3 तो 3। गुड, दिस इज केस 3। कोई अगला बताओ ना, कोई अगला बताओ ना। और नहीं होगा इतना ही। प्यारे दोस्तों अगर मैं इसके 6 कर दूं यहाँ पे तो बन सकता है क्या अगला? Yes, sir. कोई कह रहा है यस सर नहीं बन sir. सकता। 6 2 हो जाएगा और 6 2 में एटलीस्ट 3 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन सेकंड पार्ट के 2 होंगे, तब वो मैच नहीं नहीं होगा, करेगा। नहीं सो प्यारे दोस्तों 3 ही केस बनेंगे। अब बड़ा आसान सा हो गया। प्यारे दोस्तों टोटल वेज निकालने हैं तो मैं क्या लिखूं? केस 1 होगा या केस 2 होगा या केस 3 होगा? कोई प्यारा बताओ ना केस 1 का आंसर। 5C3 into 7C5। बहुत बढ़िया। 5C3 इंटू 7C5। सेकेंड केस सब बोलेंगे, करते चलेंगे। 5C4 7C4। 5C4 7C4। शाबाश दोस्तों। थर्ड 5C5 7C5। मेरे को लगता है मैं थर्ड 7C3। केस गलत लिखा, कोई गलती बताएगा मेरी? 5C5 भी तो 5C5 दोबारा सोच के बोलो, दोबारा। 5 कैंसिल हो जाएगा। हाँ मेरा एक भाई समझदार है, बोलता है 5C5 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए लिखो और नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं लिखा इसीलिए कोई गलती नहीं है, पर फिर भी कोई चक्कर खा के ना गिर जाए, मैं लिख ही देता हूँ। सॉल्व करने पे 1 आ ही जाएगा दोस्तों। सो वंडरफुल क्वेश्चन। एक पेपर के अंदर क्वेश्चन हम कैसे कैसे सिलेक्ट करें उसका क्वेश्चन लिया। जरा 7th क्वेश्चन पहले पढ़ना, बाद में करना। आप पहले, आप जहाँ भी हैं पहले क्वेश्चन पढ़ो। In an examination, a question paper consists of 12 question। देखना हमने वही लिया, 12 क्वेश्चन थे। Divide into 2 parts, part 1 and part 2। part 1 में पढ़ के बताओ कितने क्वेश्चन थे प्यारे दोस्तों? 5। देखना मैंने 5 ही लिखे थे। part 2 में देख के बताओ कितने क्वेश्चन थे? 7। 7। फिर आगे कहता है a student is required to attempt 8 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करने हैं बच्चे को? 8। तो सिलेक्ट 8 करने हैं। फिर आगे कहता है इन ऑल, ओवरऑल 8 करने, सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 from each part। in how many ways can a student select a question? so at least 3 क्वेश्चन करने हैं, उसके 3 केसेस, और हमने ये सारा क्वेश्चन को लिया। प्यारे दोस्तों कोई प्यारा पूछो ना।
जल्दी से करना है, तेजी से करना है। मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूं ताकि आप अच्छे से चार्ट्स बनाएं, अच्छे से टेबल बनाएं, कुछ डेवलप करें। किसी को नहीं आया इतने तो वो मुझसे पूछे भी। प्यारे दोस्तों, एक और क्वेश्चन इसके बाद कराऊंगा। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7 था ना प्यारे दोस्तों। जल्दी से करें। क्या सबका हो गया मेरे दोस्तों? मैं 1 मिनट के लिए रुक यस रहा हूं। सर। किसी का रह गया तो बोलो भैया। एक बार पूछ लेता हूं सबसे। आदित्य पूरा अच्छे से आ रहा है दोस्त? हाँ सर। कनक बहन आ रहा है समझ में? यस सर। वेरी गुड भैया। पार्थ खत्री अच्छे से आ रहा है? यस सर। कली बहन अच्छे से आ रहा है? चलो प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कहानी को। एक और क्वेश्चन कहानी के तौर पर बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। आइए उस क्वेश्चन को लेते हैं। ये क्वेश्चन 3 दोस्तों का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों? किनका क्वेश्चन है? 3 दोस्तों का। प्यारे दोस्तों, सपोज करो, अब कहानी बनानी है तो कहानी के तौर पे बताता हूँ। सपोज करो आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे प्यारे दोस्तों? 25। तो टोटल स्टूडेंट मैंने लिखे 25। बड़ी को बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। प्यारे दोस्तों, एक बार टीचर ने सोचा कि आप सबको पार्टी पे लेके जाना चाहिए, लेकिन पार्टी पर लेकर जाने के लिए उनके पास जो वैन अवेलेबल थी उसमें 10 सीट थी। कितनी सीट थी? 10। तो प्यारे दोस्तों, 10 लोगों को पार्टी में लेके जा सकते थे। तो बताओ कितने तरीके होंगे प्यारे दोस्तों? ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है या सिलेक्शन का क्वेश्चन है? बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो आंसर बताओ। 25C3। सपोज करो मैं यहाँ कहानी के तौर पर, मेरी महाराजा स्कूल की बहुत सारी बहनें हैं। उनमें से 3 बहनें बड़ी फास्ट फ्रेंड है, बहुत फास्ट फ्रेंड है। उन तीनों ने अपना संगठन बना लिया। आप कहानी को बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद आप बताना। ये 3 बहनें बोलती हैं जाएंगी तो अपन इकट्ठा जाएंगी। 3 बहनों ने संगठन बना लिया। बोले जाएंगी तो इकट्ठी जाएंगी, नहीं तो नहीं जाएंगी। क्या संगठन बना लिया? क्या बोली कंडीशन? दोबारा बोलो। जाएंगे तो तीनों साथ में जाने जाएंगे तो तीनों जाएंगे इकट्ठे, और नहीं तो नहीं जाएंगे। आप टोटल वेस पूछता प्यारे दोस्तों, कैसे ग्रुप बनाओ? कोई मुझे बताओ ना। अब आप कोई बताओ, फ्रेंड्स कितनी थी? सर फर्स्ट ग्रुप पहले मैं फ्रेंड्स का ग्रुप लिख लेता हूँ। फ्रेंड्स 3 थी। अच्छा, ये जो बाय फोर्स करती हैं कि जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगी। बताओ बाकी अदर में कितने हो गए? 22। अब प्यारे दोस्तों, तुम थोड़ी देर के लिए अपने आप को टीचर मानना। 10 लोगों का चुनाव कैसे करोगे? 2 संभावनाएं लगती हैं मुझे। आप कोशिश करो, मैं नहीं बता रहा, आप बताओ। एटलीस्ट 3। ये तो कह रही है एटलीस्ट वर्ड गलत है प्यारे। ये तो कह रही जाएंगी तो तीनों की तीनों इकट्ठी जाएंगी। तो 2 या 3 या 3 से ज्यादा या 3 या 3 से कम तो ले ही नहीं सकते। तेज से बोलो बहन, तेज से। गुड। कोई सुझाव दो प्यारे दोस्तों। मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। एग्जैक्टली 3। तो मेरा एक मित्र कहता है कि ये तीनों जो बहनें कह रही हैं जाएंगी तो इकट्ठी जाएंगी, ले ही चलते हैं जी। अच्छा, इनमें से 3 लिया तो बाकियों में से कितने लेंगे? कोई बताओ ना। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, एक केस आपने बहुत अच्छा सा डिसाइड किया। तीनों बहनों ने, अच्छी बहन है, टीचर कहे तो ये इतने अच्छे बच्चे हैं, चलो जी ले चलते हैं। एक और बन सकता है, कोई और बताओ ना, और क्या बन सकता है? सर तीनों ही ना जाए। हाँ, तीनों में से एक को भी नहीं लेके जाते भैया, जिद करते हैं बच्चे तो नहीं लेके जाते। तब बताओ अदर में से कितने लेके जाएंगे? बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। 3 दोस्तों वाला। 25 स्टूडेंट थे हमारी क्लास में, 10 सिलेक्ट करने थे। 3 दोस्त बोले जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो पहला तरीका, टीचर एज ए टीचर हम तीनों को ले चलें और बाकियों में से 7 को ले चलें। दूसरा तरीका, बाय फोर्स करते हैं स्टूडेंट, इसीलिए छोड़ चलते हैं इन्हें एक को भी नहीं लेके जाते, बाकी सब अदर में से 10 को ले जाते हैं। सो प्यारे दोस्तों, टोटल वेज आपको बताने होंगे। पहला केस करूं एंड दूसरा केस करूं या और दूसरा केस करूं? बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, केस 1 का आंसर बोलो जी। अब आप देखना, मैंने सही लिखा क्या? यस सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। वैसे पूरा लिख देता हूँ,
दिस शुड बी 3C3, इसकी वैल्यू 1 आएगी इसीलिए ना भी लिखूँ तो चलेगा, और इसके अंदर भी 3C0, इसकी वैल्यू 1 आएगी ना भी लिखूँ तो चलेगा, पर पूरा लिख दिया। प्यारे दोस्तों अब जरा देखो क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ध्यान से सावधानी से पढ़ना, अच्छे से समझना। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट, ये दोस्तों वाला क्वेश्चन है, दिमाग में बिठा लेना। ये 11वीं की किताब में है, 11वीं की क्लास में पढ़ाता हूँ, और सीए और सीएमए के अंदर आता है, अच्छे से करना है दोस्तों। कहता है फ्रॉम अ, हाँ बोलो दोस्त। सर C30 की वैल्यू 1 कैसे आएगी सर? हाँ आप बहुत अच्छा क्वेश्चन बोले प्यारे दोस्त, मैं इसको सॉल्व करता हूँ, जरा एक बार देख लेते हैं। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 0, और 3 माइनस 0 3 ही होएगा, ये कट गया प्यारे दोस्त, और 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। क्या दिख गया आपको 1 आएगा? यस सर। गुड भैया। प्यारे दोस्तों एक बार क्वेश्चन पे आए, देखें जरा बुक में क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 10 है प्यारे 10। दोस्तों। फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 10 आर टू बी चूजन फॉर एग्जीक्यूशन पार्टी, तो 10 को सिलेक्ट करना है। देयर आर 3 स्टूडेंट वू डिसाइड दैट आइदर ऑल ऑफ देम will join or none of them will join. In how many ways can execution party be chosen? वो 3 दोस्त कहते हैं जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाते। सो प्यारे दोस्तों 2 तरीकों से कर सकते हैं, तीनों को ले जाओ, तीनों को छोड़ जाओ, मजे से किया। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। कार्ड्स वाले क्वेश्चन हमने किए थे, लेकिन यहाँ मिसलिनियस में थोड़े ज़्यादा स्मार्टर हैं, ध्यान से चलना, अच्छे से करते चलना, अच्छे से जमा के नोट्स बनाते रहना प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस करना है इनकी, नहीं तो क्लास में बैठकर लगेगा आ गए, लेकिन खुद से करने बैठोगे तो लगेगा कुछ कुछ आते हैं कुछ कुछ नहीं आते, इसीलिए क्लास के फौरन बाद इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। प्यारे दोस्तों कोई क्वेश्चन आए और मन में कोई स्टेप्स डेवलप करे तो करना मन से डेवलप, और उसकी प्रॉब्लम हो तो मुझसे भी पूछना, शेयर करना। कहता है कोई बताओ कार्ड्स टोटल कितने होते हैं? 52. बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ प्यारे दोस्तों, कोई पहले मुझे बताओ कार्ड्स के अंदर बादशाह कितने होते हैं? 4। बहुत बढ़िया बात प्यारे दोस्तों, बादशाह के अलावा अदर कार्ड कितने होते हैं? 48। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप अच्छे से समझ सकेंगे इस क्वेश्चन को। आई एम टेकिंग द 8th क्वेश्चन, डिटरमाइन द 5 कार्ड कॉम्बिनेशन। अरे 5 कार्ड कॉम्बिनेशन का मतलब बताओ। हाँ प्यारे दोस्तों सिलेक्शन है 5 कार्ड का। सो पहले मैं सबसे ऊपर लिखूं सिलेक्शन वालों को, या एक लाइन छोड़ के? एक लाइन छोड़ ऊपर लाइन क्या छोड़ लिखना के। चाहिए कोई बता दो। टोटल नंबर ऑफ टोटल। केशव भाई तेरा फोन बहुत बीच बीच में बजता है। सर मैं बोलता हूँ बीच में मैसेज आया था, नहीं बीच में मैसेज आ जाते हैं तो मैसेज को साइलेंट करके रखा कर प्यारे दोस्त, क्योंकि ये खाली एक को नहीं हम सबको बार बार डिस्टर्ब करता है, और रिकॉर्डिंग के अंदर भी ये सारी साउंड जाती हैं, ये अच्छी बात नहीं प्यारे। कर दिया। तो इसको हमेशा अगली क्लास में नहीं बजना चाहिए प्यारे दोस्त। सो प्यारे दोस्तों कोई बता दो टोटल कार्ड्स कितने? 52। 52. प्यारे दोस्तों इतना ही क्वेश्चन होता तो मेरा आंसर बोलो। केशव भाई लगता है घर आके तेरा फोन का निपटान करना पड़ेगा। सर कर दिया। अभी दोबारा कैसे आया? दोबारा देखो, कहता है डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ 52 कार्ड। भैया अब ये सबसे स्पेशल है, ध्यान से सुनना। इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड हैज एग्जैक्टली 1 किंग, कोई इसका मतलब बताओ। एक ही किंग होना। प्यारे दोस्तों 52 में 1 किंग होना चाहिए या 5 में 1 किंग होना चाहिए? प्यारे दोस्तों मैं इसके लिए बना रहा हूँ ग्रुप, एक मैंने ग्रुप बनाया किंग का, 5 में से 1 किंग होना चाहिए। प्यारे दोस्तों दूसरा ग्रुप आप बताओ किसका बनाओ? बहुत बढ़िया, कोई बता दो 5 में से 1 बादशाह होना चाहिए, तो अदर कितने होने चाहिए? प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया, आप सब बताना, मजे से बताना। बादशाह टोटल नहीं पता मुझे कितने होते हैं। प्यारे दोस्तों अदर कितने होते हैं टोटल? बहुत आसान सा है प्यारे दोस्तों, अब बता दो टोटल। हाँ गुड, बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, 48 C4। शाबाश दोस्तों, सॉल्व करके छोड़ना है पेपर पे, इसको सावधानी से करना, बढ़िया से करो, जमा के करो, अच्छे से करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन करना था जिसमें 1 बादशाह होना चाहिए, बस उसने इतना कहा। देखना ये सारी चीजें हमने खुद डेवलप करी, 1 2 3, इन सबको डेवलप कर पा रहे हो ना? तो इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये मुझसे पूछें आप।
एक बार लॉजिकली एनालाइज करते हुए क्वेश्चन को नोट करना या उतारना। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। मैं अगले क्वेश्चन जो कि मेरा बहुत स्मार्ट है, दैट इज द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन को लेंगे। सबका हो गया था ना प्यारे दोस्तों? किसी का रह तो नहीं गया? Yes, sir. गुड भैया। टेकिंग द 9th क्वेश्चन फ्रेंड्स। प्यारे दोस्तों 9th क्वेश्चन कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 men एंड 4 women इतने रो। अच्छा कोई बताओ मैन कितने थे? 5। Five. वुमेन्स कितनी थी प्यारे दोस्तों? फोर। टोटल लोग हो गए 9। अब मेरे दोस्तों कहता है इन टोटल लोगों को बिठाना है। आप अब सोच के बताओ ये सिलेक्शन का क्वेश्चन है या अरेंजमेंट का क्वेश्चन? Arrangement. प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल सिलेक्शन का क्वेश्चन नहीं है, तो 9 के 9 लोगों को बिठाना है, इसीलिए अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। प्यारे दोस्तों अब जरा ध्यान से पढ़ना। सो दैट वुमेन ऑक्यूपाइड द इवन प्लेस। पहले मतलब बता दो इसका। Men in even place. हाँ अंशी, इवन मीन्स कौन कौन सी प्लेस पे? फर्स्ट पे या सेकंड पे बैठ सकती हैं वुमेन? Second place. फिर थर्ड पे नहीं, फोर्थ पे बैठ सकती हैं। Four पे. फिफ्थ पे नहीं, सिक्स पे बैठ सकती हैं। सेवंथ पे नहीं, 8 पे बैठ Eight सकती पे। हैं। देखना भैया वुमेन के बैठने के ये तरीके हो गए। और प्यारे दोस्तों मैन कितने थे? 5। मैन के लिए एक ये पोजीशन, मैं इसको अलग कलर से प्रेजेंट करता हूँ। 1 मैन, सेकेंड मैन, थर्ड मैन, 4 मैन, और प्यारे दोस्तों 5वां देखना यहाँ बैठ जाएगा ना, इसका भी मैं बॉक्स बना दूं। प्यारे दोस्तों जरा देख के बताना मैन के 5 मैंस के बैठने के लिए कितनी पॉसिबल सीटें हैं, और Five. 4 Five. वुमेन्स को बैठाने के लिए कितनी पॉसिबल सीटें हैं? Four. 4 अब Four. प्यारे दोस्तों पहले किसे बिठाऊं आप बताओ? Man. and कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी बिठा लो, मैन को या वुमेन को, लेकिन ज्यादा अच्छा होगा कंडीशन, क्योंकि वुमेन्स की दी गई है, मैं वुमेन्स को पसंद करूंगा बिठाना पहले। सो कंडीशन जिसकी हो पहले उसी को करते हैं दोस्त कैरी। सो नंबर ऑफ वेज फॉर वुमेन्स। प्यारे दोस्तों पहली वुमेन को बिठाने के कितने तरीके बताओ ना? 4 बहुत बढ़िया। दूसरी वुमेन के? 3 Three. तीसरी वुमेन के? 2 Two. चौथी वुमेन के? One. प्यारे दोस्तों 24 तरीकों से हम वुमेन्स को अरेंज कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों अब क्या करूं कोई बताओ ना? नंबर ऑफ वेज फॉर 5 मेंस। अब तो आपको समझ में आ गया होगा पहले मैन को बिठाने के तरीके। Five. 5 ही सीटें है ना, काउंट कर लेना प्यारे दोस्तों। 5, फैक्टोरियल 5। हाँ, फिर 4, फिर Four. 3, Three. फिर 2, Two. One. फिर 1। सो कितना आएगा? 120 आ जाएगा क्या? Yes, sir. मेरे को लगता है खत्म हो गया, कोई गलती बताओ ना। टोटल वेज निकालने हैं। हाँ, टोटल वेज निकालने, तो दोनों को ऐड कर लूं या सब्ट्रैक्ट कर लूं या मल्टीप्लाई कर लूं? रिप्लाई Add. दोबारा बोलना। वुमेन्स को या मेंस को बिठाना है या वुमेन एंड मेन को बिठाना है? मल्टीप्लाई करेंगे सर। हाँ, Multiply. ये मेरे कुछ मित्र लगता है सो गए थे। सो ध्यान से बोलते रहना और चिंता मत करना गलती हो तो। एंड का मतलब दोनों की मल्टीप्लाई एंड गेट द आंसर। सो ध्यान से करना है। एक बहुत खूबसूरत शानदार सा क्वेश्चन है, उसको लेंगे। जरा जल्दी से एक बार इसे करो, अच्छे से प्रेजेंट करो। प्यारे दोस्तों जब भी 9th क्वेश्चन करो ना, तो इसका मैंने वैसे 24 एग्जाम्पल कराया था, इसको भी रिवाइज करना 9th के बाद। तो 24 एग्जाम्पल ज़्यादा गहरा था, ज़्यादा स्मार्टर था। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली देखोगे तो बिठाने के सीटिंग अरेंजमेंट के तरीके कैसे हो सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी, उसके टोटल तरीके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। प्यारे दोस्तों मैं चलता हूँ अपने 11वें क्वेश्चन पे। किसी मित्र का रह गया क्या? क्या मैं रब कर दूं दोस्तों? Yes, sir. चलो जी आगे चलते हैं। प्यारे दोस्तों बहुत स्पेशल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और मैं आपके सामने क्वेश्चन का जवाब या आंसर नहीं देने वाला। आप अब इस आखिरी क्वेश्चन को संभालना। 10 तो हो गया ना? 11 दोस्त, 11. ठीक दोस्त, ये 11th क्वेश्चन दोस्तों। प्यारे दोस्तों कहता है इन हाउ मेनी वेज कैन अ लेटर ऑफ वर्ड असैसिनेशन, वर्ड बड़ा शानदार है प्यारे दोस्तों, ए डबल एस ए डबल एस आई एन ए टी आई ओ एन, assassination should be arranged so that all as, जरा पढ़ना, never comes together या comes together? Comes together. कोई याद दिलाओ, Comes जब together. कोई चीज इकट्ठी आती थी तो उसके बारे में कुछ पढ़ा था हमने, क्या क्या पोटली करें? बना देंगे। हाँ पोटली बना लेंगे भैया। सो प्यारे दोस्तों एक पोटली बना लेंगे, उसमें बताओ क्या डाल दूं, सारे एस डाल दूं ना? Yes, sir. अब Yes, इन sir. कितने एस हैं प्यारे दोस्तों, काउंट देम। Four. 4।
4 एस को मैं इकट्ठा चार। मान लिया प्यारे दोस्तों। अब इन्हें 4 मानूं या सिंगल वन एलिमेंट मानूं? सिंगल वन प्यारे One दोस्तों element. अब प्यारे दोस्तों कंडीशन बस यही थी। फिर बताओ और क्या रिपीट हो रहा है? ए कितनी बार हो रहा है प्यारे दोस्तों? 3 बार हो रहा है। तो मैं 3 ए लेकिन अलग अलग। प्यारे दोस्तों और बताओ और क्या रिपीट हो रहा है? आई आई कितनी Two बार times. रिपीट हुआ प्यारे दोस्तों? 2 बार। बहुत 2 बढ़िया। बार। एक और रिपीट हो रहा है प्यारे दोस्तों, देखो। एन एन N 2 times. हाँ प्यारे times. दोस्तों मैं इस एन को ले लेता हूँ, इसके लिए सर्कल अलग डिजाइन बना लेता हूँ। एन 2 एन। अब क्या बच गया भैया? ओ बच गया, O टी और ओ। T बहुत बढ़िया। अब मेरे को इनको अरेंज करना है। दिस इज ट्रीटेड एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं गलती करूंगा पकड़ना भैया। फैक्टोरियल 10। बस कोई गलती बताओ ना। अपॉन 3 Factorial four. फैक्टोरियल 4 नहीं आएगा। कोई Upon फैक्टोरियल factorial 4 बोला, उसको बताओ। ये एस रिपीट नहीं हो रही, रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पे? ए। ए 3 एस के लिए। और बताओ। Factorial 2 Factorial फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल Factorial 2 2 ये 2 आईज के लिए और ये 2 एन्स के लिए। N's के लिए। प्यारे दोस्तों अब ये पूरा हो गया। कुछ 84 कमी है, कोई प्यारा बताओ इनटू ना। 4 फैक्टोरियल into 4 factorial upon 4 ये factorial. बहुत बढ़िया। ये factorial. इसके आगे पीछे आने के 4 फैक्टोरियल और इसमें रिपीट हो रहा है, इसीलिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड भी। ये चांस की बात है, कट जाएगा। एंड दिस इज माय फॉर्म फाइनल आंसर। प्यारे दोस्तों पेपर में अच्छी अच्छी पिक्चर्स बना के आना है, ताकि टीचर को हम ये बता सकें कि हमें बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट आते हैं। प्यारे दोस्तों कोई भी टीचर 100 में से 100 मार्क्स तब देता है जब हम टीचर को समझा सके उससे ज़्यादा। तो हमें ऐसा अपने पेपर में प्रेजेंट करना है कि हम बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर सकें। सो अच्छे से डेवलप करना। मेरे एक भाई ने एक एग्जांपल बोला था प्रॉब्लम कोई बीच का, क्या नंबर बताया था दोस्त? 11 एक 11th एग्जाम्पल और इसके बाद लेंगे। सो एक बार इसको करो, किसी का रह गया हो तो पूछो, किसी को कुछ पूछना हो इस क्वेश्चन में तो पूछो। अच्छा इसी क्वेश्चन में कह देता मैं ऑल एस नेवर कम्स टुगेदर, तो क्या करते? कोई याद दिलाओ ना। टोटल में से इसको माइनस Factorial में ले टोटल लो। वेज में निकाल के इसको माइनस करते। बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्तों। मिसिसिपी वाला ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, डॉटर वाला हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, ऑल वोवल्स कम्स टुगेदर और नॉट कम्स टुगेदर वाला। सो प्यारे दोस्तों आइए इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन लेते हैं, 11वां एग्जाम्पल लेते हैं। सब सावधानी से चलते रहना, अच्छे से चलते रहना प्यारे दोस्तों। टेकिंग द एग्जाम्पल नंबर 11, पेज नंबर है ये एनसीईआरटी का प्यारे दोस्तों 144। चलो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो। इन हाउ मैनी नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। प्यारे दोस्तों बड़ी ध्यान से सुनना। उसने कहता है नंबर लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। कोई बताओ 100 और 1000 के बीच में कितने डिजिट का नंबर आता है? 3 डिजिट। बहुत बढ़िया। तो ये सीधा सीधा नहीं कह रहा 3 डिजिट का नंबर बनाओ, घुमा फिरा के कह रहा है। बोले 3 डिजिट का नंबर बनाओ, बोला 100 और 1000 के बीच का नंबर बताओ, बोले 3 डिजिट का नंबर बनाना है। प्यारे दोस्तों फिर आगे कहता है फॉर्मिंग विद द डिजिट्स। अरे कौन कौन से डिजिट्स का इस्तेमाल करना है? 0 1 2 3 4 5। प्यारे दोस्तों फिर आगे कहता है रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। प्यारे दोस्तों ये मैंने चमका के लिख लिया। सबसे पहले मुझे बताओ, कंडीशन कुछ नहीं लिखी, फिर भी कंडीशन कहाँ की है? बहुत बढ़िया। फर्स्ट में कोई बता दो क्या बिल्कुल नहीं आ सकता? 0 नहीं आ सकता। तो इसको भरने के कितने तरीके? 5 बहुत बढ़िया। 5 वेज लिख दूं या 4 वेज? 5 बहुत बढ़िया। टोटल 6 तरीके हैं। 0 नहीं आ सकता तो 5 तरीके। सावधानी से बताना इसको भरने के। 5 बहुत बढ़िया। क्यों 5? 6 में से कोई भी आ सकता था, लेकिन 0 आ गया। जो यहाँ पे एक पहला नंबर तरीका आया माइनस कर देंगे। वो माइनस करेंगे। 0 से कोई लेना देना नहीं प्यारे दोस्तों। ये 5 वेज। आखिरी के बताओ ना दोस्तों। 6 में से जो 2 डिजिट यहाँ पे भरे होंगे वो 2 तरीके माइनस कर देंगे। 4 वेज। सो टोटल वेज कितने आ गए? 5 इंटू 5 इंटू 4 100। सो बहुत शानदार क्वेश्चन था, मजेदार था। कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस एक पहली लाइन थोड़ी कॉन्फ्लिक्टेड थी, वो घुमा फिरा के उसने लिख दिया 100 और 1000 के बीच में नंबर बनाओ। तो 3 डिजिट के नंबर बनाने थे। प्यारे दोस्तों कोई और एग्जांपल, कोई क्वेश्चन, किसी की कोई प्रॉब्लम रहा हो तो सब देखो, एक बार पेज पलट लो, कोई पूछ लो, सारे देख लो। इसका इस चैप्टर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन कौन सा आप मानते हैं?
प्यारे दोस्तों वो हर किसी के पेपर में आएगा, उसे बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस करके नोट कर लेना। प्यारे दोस्तों, कोई मेरा मित्र कुछ पूछना चाहे इस चैप्टर के रिगार्ड में, प्लीज पूछे। अर्थ आ गया पूरा अच्छे से? यस सर। वेरी गुड भैया। मोहित मौर्य अच्छे से आ गया? हाँ भैया। बहुत बढ़िया। दिवेश गौतम अच्छे से आया? जी भैया। अटल अच्छे से आ गया? हाँ भैया। गुड भैया, गुड। सो प्यारे दोस्तों, क्या विचार है, अब आगे क्या करना चाहिए?